मेरे बच्चे, कई दिनों से मैं तुम्हें यह संदेश देना चाह रहा था, परंतु मैंने तुम्हारे निर्णय की प्रतीक्षा की, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम स्वयं अपने भीतर झांको, अपने हृदय की आवाज को सुनो। तुमने हमेशा हर दुविधा में मेरा सहारा लिया है, हर मोड़ पर मुझसे मार्गदर्शन मांगा है, पर इस बार तुमने स्वयं निर्णय लिया। यह गलत नहीं है, परंतु तुम्हारा निर्णय अधूरा था, क्योंकि उसमें धैर्य और समझ की कमी थी। मेरे बच्चे, रिश्ता बनाना जितना सरल होता है, उसे जीवन भर निभाना उतना ही कठिन होता है। एक पल में जुड़ जाने वाले संबंधों को उम्र भर संभालने के लिए प्रेम के साथ साथ धैर्य, त्याग और समझ की आवश्यकता होती है। जो रिश्ते छोटी छोटी बातों, छोटी छोटी गलतफहमियों या अहंकार के कारण टूट जाते हैं, वहां प्रेम की जड़ें गहरी नहीं होती, या फिर प्रेम होते हुए भी उसे सही दिशा नहीं मिल पाती। तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है कि यदि गलती सामने वाले की है तो तुम क्यों झुको? मेरे बच्चे, यही तो सबसे बड़ी परीक्षा है प्रेम की। प्रेम कभी हिसाब नहीं करता कि किसने ज्यादा दिया और किसने कम। प्रेम तो बस देता है और देता ही रहता है। जैसे तुम उससे प्रेम करते हो, वैसे ही वह भी तुमसे प्रेम करता है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम दोनों अपने अपने अहंकार के कारण उस प्रेम को व्यक्त नहीं कर पा रहे। तुम्हें याद है ना मेरे बच्चे, जब तुमसे भी गलतियां हुई थी, तब उसने तुम्हें समझा था, तुम्हें क्षमा किया था, तुम्हारे साथ खड़ा रहा था। आज वही समय तुम्हारे सामने खड़ा है और अब तुम्हारी बारी है उस प्रेम को साबित करने की। मेरे बच्चे, जीवन में कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें पकड़कर बैठना तुम्हें अंदर से तोड़ देता है, और कुछ गलतियां ऐसी होती हैं जिन्हें क्षमा कर देना ही तुम्हारे मन को शांति देता है। हर बात को दिल पर लेना, हर शब्द को याद रखना, ये तुम्हारे अपने ही मन को दुख देता है। इसीलिए जो क्षमा करने योग्य है, उसे क्षमा कर देना ही श्रेष्ठ है। तुम खुद महसूस करते हो, जब तुम उससे दूर होते हो तो तुम्हारा मन किसी काम में नहीं लगता। तुम्हें खालीपन महसूस होता है, जैसे कुछ अधूरा रह गया हो। यह संकेत है कि तुम्हारा हृदय अभी भी उसी से जुड़ा हुआ है। तुम दोनों अलग होने की सोच सकते हो, परंतु तुम्हारे दिल कभी अलग नहीं हो सकते। मेरे बच्चे, क्रोध एक ऐसा विष है जो सबसे पहले तुम्हें ही जलाता है और फिर तुम्हारे रिश्तों को। जब क्रोध आता है, तब शब्दों पर नियंत्रण नहीं रहता और वही शब्द रिश्तों में दरार डाल देते हैं। इसीलिए अपने क्रोध को त्यागो, शांत मन से बात करो, क्योंकि संवाद ही हर समस्या का समाधान है। उसने जो भी क्रोध में कहा, उसे अपने दिल में मत बसाओ। उस समय उसकी परिस्थितियां, उसकी मजबूरियां भी समझो। कई बार इंसान अपनी परेशानियों के कारण अपने ही प्रिय व्यक्ति से कठोर व्यवहार कर बैठता है। इसका अर्थ यह नहीं कि उसके हृदय में प्रेम नहीं है, बल्कि इसका अर्थ यह है कि वह स्वयं भीतर से संघर्ष कर रहा है। लेकिन मेरे बच्चे, उसे उसकी गलतियों का एहसास कराना भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, परंतु प्रेम से, धैर्य से, न कि क्रोध से। जब तुम प्रेम से समझाओगे तो वह तुम्हारी बात को समझेगा भी और उसे अपनाएगा भी। तुम दोनों के बीच प्रेम है, सच्चा और गहरा प्रेम, परंतु उस प्रेम के बीच सबसे बड़ी बाधा तुम्हारा अहंकार और क्रोध बन रहा है। यदि तुम दोनों ने अपने क्रोध पर नियंत्रण पा लिया, यदि तुम दोनों ने एक दूसरे पर विश्वास करना सीख लिया, तो यही रिश्ता तुम्हारे जीवन का सबसे सुंदर और सबसे मजबूत संबंध बन जाएगा। मेरे बच्चे, रिश्ते टूटते नहीं हैं, उन्हें तोड़ा जाता है और उन्हें बचाया भी जा सकता है, बस एक कदम आगे बढ़ाकर, एक बार दिल से बात करके। इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, अपने मन के सारे भ्रम, सारी शिकायतें और सारा क्रोध त्याग कर एक बार उससे बात करो। अपने रिश्ते को एक और अवसर दो, क्योंकि सच्चा प्रेम बार बार नहीं मिलता। तुम्हारा यह एक निर्णय तुम्हारे जीवन को बदल सकता है, तुम्हें सुख दे सकता है और तुम्हारे हृदय को शांति दे सकता है। मेरे बच्चे, यदि तुमने मेरे इस संदेश को हृदय से सुना है, तो इसे अपने जीवन में उतारो। तुम्हारा कल्याण होगा, तुम्हारा संबंध और भी मजबूत होगा और तुम्हारा मन सच्ची शांति को प्राप्त करेगा। तुम्हारा सदा कल्याण हो मेरे बच्चे। यदि तुम मेरे इस संदेश को देख रहे हो, तो हर हर महादेव कमेंट कर दीजिए और यूनिवर्स का यह साइन कमेंट करके पुष्टि करें